पेश कर रहा हो। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस हदिया वाली थैली को लिया और ऐसे भीगे हुए कपड़े को जिस तरह निचोड़ दिया जाता है, हुजूर गौसे पाक ने जब उस थैली को निचोड़ा तो उससे खून के कतरे टपक रहे थे। हुजूर गौसे पाक ने उनकी तरफ मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाते, कहते नादान, अब ये बताने की जरूरत नहीं कि तू कौन है, अमल से पहचान गए। फरमाते अब ये बताने की जरूरत नहीं कि तू कौन है, तू बादशाह है, तू सुल्तान है। अपने रियाया के माल को गसब करके, खींचतान करके, जबरन वसूल करके, और वही माल तू मेरी बारगाह में हदिया के तौर पर पेश करने के लिए आया। इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर। इतना जुमला कहना था। वो बादशाह जिसने अशरफी की थैली पेश की थी वो कांपने लगा, लरजने लगा और वहीं पर रोने लगा। सरकार बहुत बड़ी गलती हो गई, उसको मालूम नहीं था कि अल्लाह वालों की बसारत का आलम क्या होता है, उनकी नजर का आलम क्या होता है, उनकी नजर की पहुंच कहां तक के होती है। उसे मालूम नहीं कि जमीन ये जो तहत सरा है, वली अगर चाहे तो जमीन के आखिर हिस्से तक देख ले और आसमान पर चाहे तो लौहे महफूज को पढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। ये करामत इसलिए दिखाते हैं, इनको साहिबे करामत अल्लाह इसलिए बनाता है ताकि वो करामत देखकर लोग ईमान ले आए। अगर कोई मगरूर आदमी है तो अपने गर्रा से तौबा कर ले, उस बाप की बारगाह का वो खादिम बन जाए। इसके पीछे यही वजह है। अब अंबियाए किराम के जाते अक़दस से जो चीज वारिद होती है एजाज के तौर पर, उसे मौजिज़ा कहते हैं, और जो औलिया की जात से वारिद होती है उसे करामत कहते हैं। वाह वाह वाह, जिंदा है ना। लेकिन सुनो, वली बनते कैसे हैं, इसकी दो किस्में हैं। एक वहाबी होता है और एक कसबी होता है। वहाबी उस वली को हम वहाबी कहे थे, कहूं वहाबी न समझ ली। अरे कौन भरोसा है कि नहीं। वहाबी वली वो है जिसको अल्लाह तबारक ताला अपने तरफ से नमाज दे, अता फरमा दे, साहिबे विलायत बना दे, उसको कहते हैं वहाबी। यानी अता किया हो रब के जानिब से जो विलायत अता की जाती है और जिसको अता की जाती है उसको वलीउल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह का वली। और एक है कसबी, आदमी तौबा और इस्तगफार कसरत से करे, नमाज़े पंजगाना करे और आदो वज़ाइफ का आमिल हो, यानी इतनी कसरत से इबादत करे, इतनी कसरत से इबादत करे कि अल्लाह को राजी कर ले जाए। तो अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है कि मेरे बंदे के सर पे विलायत का ताज रख दो। इसने मौसम का मुंह नहीं देखा, ठंडक का मौसम है, आजान हो रही है, मस्जिद की तरफ चल पड़ा। ओस गिर रही है, आजान हो रही, मस्जिद की तरफ चल पड़ा। तूफान है, आजान हो रही, मस्जिद की तरफ चल पड़ा। इस अदा को जब रब ताला कबूल फरमा लेता है तो ऐलान करता है, इस मेरे बंदे के सर पे विलायत का ताज रख दो। इसने विलायत हासिल कर लिया। अब हुजूर गौसे पाक के जहां तक विलायत की बात है, आप शिकमे मादर से वली है। मोहब्बत से बोलो, शिकमे मादर से, माँ के पेट में है वली है,
बाहर है वली है, सफर में है वली है, हजर में है वली है, मस्जिद में है वली है, मताफे काबा में वली है, कहीं भी है वो वली है। ये कसबी नहीं, ये वाबी है। रब ताला ने हुजूर गौसे पाक को जिस मनसबे कुबरा पर फाइज किया है, मौलाए कायनात के बाद उस किसी को नहीं फाइज किया। हुजूर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद इस पूरे खित्ते कायनात में जिस मनसब पर हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने रखा है, उस मनसब पर कोई वली नहीं पहुंच सका। और अपने बारे में सुन लो, आप जिसके उम्मती है, उस नबी का खिताब है खत्मुर रसूल, इमामुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया। वो तमाम अंबिया का आखिर नबी है और हम उसके आखिरी उम्मती हैं। अब चाहे आबे जमजम पियो, चाहे दारू पी लो, ये तोहरे ऊपर है, ये आपके ऊपर है। समझो इस बात को। तुम्हारे बच्चे कहां चकमा देकर चले जाते हैं, तुम्हारी बच्चियां कहां चकमा देकर चली जाती हैं, हमारे मुआशरे की बहू बेटियां कहां चकमा देकर चली जाती है। क्या अल्लाह तबारक ताला ने औलिया को फजूल पैदा किया? नहीं, इन औलिया किराम का काम है कि हमारा चेहरा काबे मुकद्दसा की तरफ फेर दे। उनका काम है हमारे चेहरे को सीरते मुस्तफा की जानिब मोड़ दे। उनका काम है हमें आमाले सालिहा की तरफ रागिब फरमाए। एक हम बेवकूफ है कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है मगर औलिया की अहमियत नहीं समझ पाते, है ना? तो ये जो जिंदगी है अल्लाह तबारक ताला ने जो अता की है, इसे गनीमत समझो, गनीमत समझो। जब रब ताला अता फरमाएगा, जब रब ताला की नवाजिश होगी, तो याद रखो तुम्हारे सर से शहंशाहियत का ताज कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन अगर उसके गजब के शिकार हो गए तो दुनिया के बड़े बड़े हकीम हाथ उठा लेंगे, बड़े बड़े मेडिसिन स्पेशलिस्ट हाथ उठा लेंगे, बड़े बड़े सर्जन हाथ उठा लेंगे। याद रखो अपने परवरदिगार को राजी करो, राजी करो, राजी करो, इसलिए कि हम दुनिया में हमारी एक पहचान है, हम आवारा कौम नहीं है, हम तरबियत याफ्ता कौम है। गौर फिक्र करो, गौर करो, तायराना नहीं, माइनॉरिटी तौर पर नजर डालो कौम के ऊपर। ये सिर्फ मुर्गा करके हम अलग हट गए, जर्दे पर फातिहा करा के हट गए, बच्चों में तकसीम करके हट गए। ये कोई काम आपने नहीं किया है। असल जो काम है वहां तक आपकी नजर ही नहीं गई है। असल काम ये है कि मेरे गौसे पाक ने बगदाद की धरती पर बैठकर पूरी दुनिया के सामने रसूल करीम के सीरत को आईने की तरह रख दिया है और कहा यही इसी आईने की तिलावत करो। अगर तिलावत करते करते रूह निकल गई तो बिला शुबहा तुम अल्लाह की बारगाह में मुकद्दस और मुअक्कर बंदे माने जाओगे और जन्नत तुम्हारे पांव के तुम्हारे कदमों के नीचे रख दी जाएगी। आज हम हर शख्स के निगाह पर चढ़े हुए हैं। आप तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास ये नहीं है, वो तो कहते हैं आरी किनारा देख के कौनों में निकल जा। हम सब कहां निकल जाई, है कि नहीं? हम कौने बिल में घुसर जाई, है कि नहीं? हम कहां जाए? लेकिन हमें फख्र है कि दुनिया ने, अरब वालों ने, कुफारे मक्का ने
हजरत अम्मार बिन यासिर को के बाल को घसीट कर फांसी के फंदे तक ले गए, तख्तेदार तक ले गए कि ये कलमा पढ़ना बंद कर दे, हमें तारीख ना बताओ, तारीख के हम पढ़े हुए हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर से लेकर करबला की जंग तक हमने देखी। वहां भी कुछ ना कर सके, करबला में भी कुछ ना कर सके। सुभान अल्लाह, जो रब के नाम पे मिट गया उसने अपनी एक तारीख लिख दी है, हम वहीं से हैं। तो आप में से तो ऐसे हैं जिनके चेहरे पर कुछ नहीं है, न हिसाब है न किताब है, वो तो चाहे जोने भीड़ में खड़ा रहा है, हाँ? कोई पूछे वाला है? और हम में लोग का जब तक हम आधार निकाला तब तक तलवार निकल जाएगी। माडारो माडारो का माडारो माडारो, छोड़ो ना, मुल्ला हुए मुल्ला हुए मुल्ला हुए। हमारा मुल्ला तो हम, लेकिन अपने नबी के नाम पर खुल्ला है। बोलो बोलो, अपने नबी के नाम पर खुल्ला है। ये जो चेहरे पर दाढ़ियों के बाल हैं ये मामूली नहीं है, यही तो जहन्नम से बचने के ढाल है। हाँ? ये सिखाया हुजूर गौसे पाक ने कि ये जज्बा लेकर जियो। फरमाया मस्जिद से मोहब्बत करो, मस्जिद के दरवाजे से मोहब्बत करो, उसकी खिड़कियों से मोहब्बत करो, कुरान पाक से मोहब्बत करो। अल्लाह ने इल्म दिया है तो उसकी तिलावत करो, और उससे फारिग हो जाओ तो माँ बाप के चेहरे की तिलावत करो। हा? ये कहाँ तक बतावें बेचारे? हा? ये कहाँ तक बतावें? इनके फेफड़ा फूला जाते हैं। बताओ बताओ। और तुहार तू इतना निगर घट्टा हो कि सुना करत हो, यहाँ से निकाल चल देत हो चाहिए। और इनके खिलाफ अगर बोल दियो तो ये पछलहारा तक पानी पी पी गाड़ी देती, ये कौने मौलवी बलाए लाए हो रहा मारी कुल गाला दो उखाड़ा गुरे कैलारी। अल्लाह की बंदियों सुनो, गौर करो, ये तुम्हारे सर पे जो आज दुपट्टा है ये मुस्तफा की सीरत का सदका है। ये तुम्हारे गले में जो हार है ये मुस्तफा से प्यार का सदका है। ये तो आज तुम्हें जो कौम के अंदर आज तुम्हें जो रिस्पेक्ट मिला है, जो इज्जत मिली है, ये मुस्तफा जाने रहमत के सीरत का सदका है। नबी ने ही तो तुम्हें जिंदा तलगोर करने से बचाने के लिए एक इंटरनेशनल डिसिप्लिन को कायम करके बता दिया था कि सिर्फ लड़कियां कब्र में नहीं माँ बाप के गोद में रहे। लेकिन तुम समझती नहीं हो, तुम समझती नहीं हो कि मतलब हमारा दीन क्या है। तुम नहीं समझ पाती हो हमारा दीन क्या है। ये हुजूर गौसे पाक तारीख पढ़ो, पता ये चलता है अगर किसी ने आपके पास कोई चीज रख दिया अमानत के तौर पर, 6 महीने बाद नहीं 6 साल के बाद आप जाते, सरकार मेरी मैंने जो आपके पास सामान रखा था वो मुझे अब चाहिए। हुजूर गौसे पाक वही चीज हूबहू लेकर आपके पास रख देते थे, लौटा देते थे। पता ये चलता है कि हुजूर गौसे पाक अमानत का ज्यादा ख्याल रखा करते थे। हा? तो जिससे मोहब्बत करते हो उसकी जिंदगी में आपने झांक कर देखा? हा? झांका आपने? जिंदगी भर कभी तारीख गवाह है झूठ नहीं बोले। डाकुओं ने घेरा मजबूत कर दिया, मुहासिरा मजबूत कर दिया, लेकिन हुजूर गौसे पाक से जो कुछ पूछा वो आपने सीधा सीधा बता दिया। कहा ये तरीका किसने दिया? कहा मेरी माँ ने दिया। कहा मेरी माँ ने दिया। कितना वसूख था आपको अपनी वालदा पर, आपने कहा ये उन्होंने तरीका दिया। तो इस जिंदगी में झांको जहां से हमें कुछ मिले, लेकिन तुम अलगे झांको। झांका वहां जाता है जहां से मिलने की उम्मीद हो। एक वो रोशनदान है, जिंदगी भर झांकते रहोगे और जितना झांकोगे रब ताला तुम्हारे मरातिब को बुलंद फरमाता रहेगा।
याद रखो, इस धरती पर, इस कायनात में अगर मुस्तफा के होकर नहीं रहोगे तो दुनिया तुम्हें कीड़े और काकड़ की तरह काट कर फेंक देगी। ये जो खून है, खून, इसमें करबला वालों का जुनून होना जरूरी है, जरूरी है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे वली गुजरे हैं, सुभान अल्लाह, कि हवाएं भी चलती थी तो अदब से गुजरा करती थी, फजाओं में होते थे, फजाएं अदब किया करती थी, खलाएं अदब किया करती थी। क्यों? मुत्तकी होने की बुनियाद पर, तकवा शियार होने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक ताला ने शिकमे मादर ही में आपको वली बना दिया था, चूंकि आपका सिलसिले नसबो हसब ही कुछ ऐसा था। ऐसा नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला खत्म हो गया। नबी अकरम पर नबूवत खत्म हुई है, सिलसिले तबलीग नहीं खत्म, सिलसिले तबलीग नहीं खत्म हुआ। ऐसे आते गए, इमाम हसन से लेकर इमाम हुसैन, इमाम हुसैन से लेकर ऐसे सिलसिला ब सिलसिला, और यहां तक के बगदाद में आके पहुंच गया। तो ये रब की अता है, जब वो चाहता है तो अपने बंदों को बोलने का हुनर दे देता है। ये कौन सा गांव है? अरकापुर। माशाअल्लाह, सलामत रखे, आपके दरो दीवार को सलामत रखे। हुजूर गौसे पाक के बारे में जो आपने वाकया सुना, वो शर्फी वाली, कहां जा रहे थे? बोलो बोलो, कहां जा रहे थे और क्या करने जा रहे थे? बोलो भाई, आप क्या करने जा रहे थे? बगदाद शरीफ जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे थे? तालीम हासिल करने, गौर करो, पॉइंट है, तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे। कैसे? उस जमाने में वसाइल और सोर्सेस ऑफ जर्नी मौजूद नहीं, पैदल की जरूरत पड़ी, पैदल निकल पड़े, खच्चर की जरूरत पड़ी, खच्चर पर चढ़ लिए, यानी जो वसीला मिला उसी पर सवार हो गई, उसी का इस्तेमाल कर बैठे। आप तालीम के हुसूल के लिए बगदाद शरीफ जा रहे थे। रास्ते में जो इंसिडेंट हुआ, जो हादसा हुआ, जो वाकया हुआ, वो पूरी दुनिया पर जाहिर है कि हुजूर गौसे पाक डाकुओं के बीच में रहकर कहीं भी जिस्म के किसी हिस्से पे थरथराहट नहीं आई, और आपने खुल के कह दिया कहीं और ना तलाश करोगे, और तुम अपनी मर्जी से तलाश करोगे तो वो छुपी हुई अशरफी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि इसे मेरी मां ने छुपाया है। जब मां के छुपाने से डाकू को अशरफी नहीं मिल सकती, तो मां अपने बेटों को छुपाएगी तो कौन पाएगा? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इल्मे दीन हासिल करने के लिए जा रहे। क्या जरूरत कोई फैक्ट्री खोलना था? किसी खानकाह के तामीर का मसला था? नहीं। सुनो, अल्लाह तबारक ताला ने जब अपने महबूब पर वही नाजिल करना शुरू किया, यानी कुरान, तो मालूम है कुरान के टुकड़े, आयाते करीमा नाजिल होती रही। आकाए करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहे, याद करते रहे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, जो कुछ मैं तुम्हारी जानिब नाजिल करो उसकी तबलीग किया करो, लोगों तक के पहुंचाया करो। इरशाद फरमाता, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक। अल्लाह, ऐ रसूल, उस चीज
को दूसरों तक पहुंचाओ जो तुम्हारे रब की जानिब से नाजिल की गई। मेरे रब्बिक है, हमारे रब की जानिब से, यानी कुरान। अपना ही याद मत करो, पड़ोस को भी सिखा दो, राहगीरों को भी सिखा दो, घर वालों को भी सिखा दो, मुसाफिरों को भी सिखा दो, और गरीबों अमीरों को भी सिखा दो। इरशाद फरमाता बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, ऐ महबूब, ऐ रसूल, ऐ प्यारे महबूब, बल्लिग पहुंचा दो, अपने अहलो अयाल में पहुंचा दो, अजीजो अकारिब में पहुंचा दो, दुश्मनों की अंजुमन में भी पहुंचा दो, अब गद्दारों के बीच भी पहुंचा दो, मक्का वालों के बीच में पहुंचा दो, औरों के बीच में पहुंचा दो। मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ महबूब आराम भी करो, दीन का काम भी करो। क्या फरमाया? आराम भी करो और दीन का काम भी करो। आका अलैहिस्सलाम कुरानी मुकद्दस की आयतें लेकर महल्ले वालों के पास पहुंच गए, अजीजों अकारिब के घर पहुंच गए, दोस्तों अहबाब के घर पहुंच गए, दुश्मनों के भी दरवाजे पर पहुंच गए। चूंकि अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब इसे लोगों तक पहुंचा दो। वही काम हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करने के लिए कि चलो पहले इल्म दीन हासिल कर ले, फिर जद्दे करीम की सुन्नत पे अमल कर ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, या कि ये मकूला है आका करीम की जानिब मंसूब करते हुए बाज़ उलमा बयान फरमाते कि नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन। आका करीम ने फरमाया, ऐ लोगों इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चाइना तक जाना पड़े। तो ऐ गौसे पाक के दीवानो, ऐ मुस्तफा जान रहमत के दीवानो, ऐ शुहदाए करबला से मोहब्बत करने वालों, ऐ ख्वाजा हिंद से मोहब्बत करने वालों, ऐ मखदूमे कछौचा से मोहब्बत करने वालों, सुनो और गौर करो। इल्म दीन हासिल करना लाजिम पकड़ो, कंपलसरी समझो, निसेसरी समझो। अल्लाह के नबी फरमाते, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, हज़र में कामयाबी चाहते हो, सफर में कामयाबी चाहते हो, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो तुम इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चाइना की दूरी और मसाफत तय करनी पड़े। हाँ? क्या फरमाया? वही उसी सुन्नत पे अमल करने के लिए गौसे पाक निकल पड़े। उसी सुन्नत को आम करने के लिए कि चलो पहले दीन हासिल कर ले, इल्मे दीन हासिल कर ले, उसके बाद वही काम करना है जो जद्दे करीम ने किया, करबला वाले इमाम ने किया। सुभान अल्लाह, किस कदर इरादा, इंटेंशन कितना ग्रेट था, इंटेंशन बहुत ही ग्रेट था, बहुत पक्का इरादा लेकर निकले थे। पता ये चलता है कि बगैर इल्म के तबलीग भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। वाह वाह वाह, है कि नहीं? बगैर इल्म के तबलीग नहीं हो। ना आप ऑफिस में काम कर सकते हैं। अब तो ऑफिस में जो गिलासा लेकर चपरासी पानी देते साहब सुबह कहें वो हो कि इंटर पढ़े रहा जरूरी है कि नहीं? इंटर जरूरी है। इसका मतलब 1400 साल पहले नबी ने जो एजुकेशन, इल्म और शिक्षा की अहमियत को मेरे नबी ने बयान फरमाया, वो आज भी दुनिया उसकी कद्र कर रही है। आज भी दुनिया उसकी कद्र कर रही है। इसीलिए सरकार ने फरमाया कि तुम इल्म हासिल करो, दूरियां ना देखो, अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन इतना बड़ा गांव है हमार, तो आना जाना न नौता न हकारी, पूरे जिला में हम ही पक्का भिखारी।
ना आना ना जाना, लेकिन पक्का है कि इतने बड़ी आबादी में कोई बहुत ढूंढने पर भी आप अगर देखेंगे तो कोई वेल एजुकेटेड यानी आला तालीम याफ्ता आदमी आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। क्यों क्यों नहीं मिलता है? यही तो वजह है, यही तो वजह है कि जब आपके पास तालीम और शिक्षा नहीं है तो एक होम गार्ड अगर डांटेगा तो तुम्हें थर 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 कापक है। ओकरे कंधा पर जो मोनोग्राम लगा है ओका नहीं देखा था। कोई पूछा कि कैसे बतवाते हो, के डांट रहा? अरे यस्सो साहब, अबे उल्लू, यस्सो नहीं, वो पदीना की चटनी लावे खड़ते था हम रखा रहा था। लेकिन अब डराएगी तो, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी ऐसे नहीं था देखता, ऐसे सर नहीं, आंखों में आंखें डाल के। इसलिए बात करने वाला, निगोशिएट करने वाला, टॉकिंग करने वाला, मुतवज्जे होने वाला, वो कहता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करता, कहता प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, आल्सो आई एम एजुकेटेड पर्सन। दिमाग सही रखो, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूं। जब वो दावा करता है तो पुलिस वाला भी कहता अरे बाप रे बाप, ये तो पढ़ा लिखा निकला, ये से रिश्वत का एक चवन्नी ना मिली। और अनपढ़ है ढेर देते हैं, पढ़ा जब देते हैं तब वो करोड़ देते हैं, 2-4 रुपया नहीं देते हैं। बहुत बड़ी डील जब करनी होती है तब पढ़ा लिखा मैदान में उतरता है कि इतना देंगे तो उससे ज्यादा इतना फायदा हो जाएगा, है कि नहीं? समझ गए? तो जब तालीम नहीं रहेगी तब गूंगे रहोगे, गूंगे। जय पाई ते ठोनका मार के चला जाई, कहाँ रात है अरका फुरका मारो, 2 तमाचा मारो का, पढ़ा लिखा है नहीं। मस्जिद ये बताओ, कपड़ा बहुत नीक हो और पहरे सहूर ना हो, आगे पीछे पीछे कागे कह ले वो तो दुनिया ही कहीं बहुत बड़ा पागल आदमी है कि नहीं? दुनिया में शऊर बहुत जरूरी है, और ये शऊर जिस सिफत से आती है उसका नाम इल्म है कि नहीं? उसका नाम इल्म है। जो छत कमजोर होती है वो बरसात के कतरों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, नीचे टपकने पर मजबूत कर देती है। और जो छत मजबूत होती है वो बड़े बड़े कतरों को अपने सीने पर ले लेती है कि तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूंगा। पढ़ा लिखा जो आदमी होता है वो बड़े से बड़े शाहिराना तूफान से टकरा जाता है, बड़े बड़े अहले तकब्बुर से टकरा जाता है, बड़े बड़े कानूनदान से टकरा जाता है, बड़ी से बड़ी डिसिप्लिन के जानने वालों से वो टकरा जाता है, क्योंकि उसके पास इल्म है। इल्म, और इल्म के बारे में कहा गया अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है। जिस तरह दुनियावी रोशनी से जिहालत का दम निकल जाता है, उसी तरह इल्म दीन के हासिल करने से कुफ्र बिदात का सर कट जाता है। इसलिए गौर कर लो, थोड़ी देर के लिए जहन को आपके जहन को संवारने के लिए मैंने बीच में जिम्नन ऐसी बात कही, लेकिन नोट कर लो अरकापुर के गयूर मुसलमानों, जहां तुम 4-4 जोड़े एक साल में सिलाते हो, 2 कपड़े लो, उस पर इक्तिफा करो। बच्चों को इल्म दीन के साथ हाईटेक एजुकेशन की तरफ बढ़ाओ और अल्लाह से कहो मौला करीम हमें अपने नबी के सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आपको मालूम नहीं है, मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने अहदे पाक में, अपने जमाने में जिस महल्ले में के लोग जिस जबान पर उन्हें उबूर था वैसा सहाबी ढूंढते थे। फला महल्ले की जबान किसको मालूम? या रसूल अल्लाह अलमु काम रजुल, या रसूल अल्लाह अलमु। एक आदमी खड़ा हुआ, या रसूल मुझे नहीं मालूम। एक आदमी फिर खड़ा, या रसूल अल्लाह मुझे नहीं मालूम। तो फिर बुलाओ वो कौन है जो फला महल्ले के रहने वालों की जबान से वाकिफ। पता चला हजरत उमर है, मसलन हजरत उमर, या रसूलल्लाह मैं उस जबान को जानता हूं। मेरे सरकार फरमाते उमर उनकी जबान में दीन की बात उन तक पहुंचा दो। कितनी बड़ी अहमियत है जबान की।
रसूलुल्लाह जिसकी तारीफ फरमाए कि उनकी जबान में उतर के दीन की बात करो, तुम्हारा काम पहुंचा देना है और कलमा नसीब करना अल्लाह का काम। वाह वाह वाह। तो कम से कम अपने बच्चों को के जज्बात को उभारो। वालिदैन का काम है, पेरेंट्स का काम है कि आगे बढ़ो, बच्चों के हाथ पकड़कर उनकी रहनुमाई करो, मुस्तकबिल पर नजर रखे, अपने कदम को बढ़ाओ और उसके बाद जब अल्लाह कामयाब करे तो ऐसे लोगों का सामना करो, उनसे कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह इधर इल्मे दीन भी है और असरी तालीम भी है। जिस जबान में चाहो, जिस सब्जेक्ट पे चाहो, हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर दीन पर बात करोगे तब भी मैं सामना करूंगा और दुनिया पे बात करोगे तब भी सामना करूंगा। और हिया तो दो तालीम छोड़ो, अपने मध कचरे जानत बिल्कुल जनते नहीं। इनसे अगर पूछ रहे हो सूरे फातिहा जानत हो अम्मा? अरे भैया बहुत बचपन में पढ़े ना, थोथर गादर जोन कुछ रात रहा वो हो चलागा। तुम्हारी थोथर गादर जोन रहा दोनों चलागा। आज देखो हमने अपनी तहरीर में लिखा कि इस जमाने में जिसे कफ और थूक में इम्तियाज नहीं पैदा करना, वो भी अपना तेवर लिए फिर रहा है, आस्तीन चढ़ाए हुए है, उन्हें तमीज नहीं। ये कमजोरी हमारी है। याद रखो जिंदगी में जिंदगी का इमाम सिर्फ इल्म है। अगर इमाम नहीं तो इस जिंदगी में ये हमारे उलमा जो मेंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं, इनका अहमियत सिर्फ वहीं तक आपने दिया कि ये सिर्फ मस्जिद और मदरसा और फातिहा और कुरान खानी, वहीं तक के एक लिमिट पॉइंट तक आपने इनको समझा। मर जाए कोई जनाजा पढ़ाए दें, त्योहार आए जाए फातिहा कह दें, है ना, हकीकत टाइम आए हकीका कराए दें, उससे आगे आपने कुछ समझा नहीं कि मतलब ये है क्या। इनके बारे में अगर आपको मालूम करना है तो कुरान से पूछो, अहादीस करीमा से पूछो, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से जब आप पूछेंगे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि जिन उलमा को आप ये समझते हो कि ये तुम्हारी जरूरियात के लिए है तो ये गलत है। इनकी हकीकत जानने के लिए, इनके स्टेटस को समझने के लिए अहादीस करीमा का मुताला करना पड़ेगा। समझो, यहाँ मकतब खुला है नहीं खुला है हजरत? यही है। किस्मत साहब ये हो है? रोड पर। अच्छा रोड पर कहीं भी है ठीक। देखो जरा गौर करो, मांटेसरी में पढ़ने वाले बच्चे वहां के टीचर्स हेडमास्टर अगर कह दे हफ्ते में एक बार पेरेंट्स मीटिंग जरूरी है वरना फाइन पड़ेगा, गौर कर लो, है ना, पेरेंट्स मीटिंग, वीकली पेरेंट्स मीटिंग, यानी हफ्ते में वालिदैन की, माता पिता की मीटिंग जरूरी है। अगर तुम्हारे माता पिता नहीं आए तो आप फाइनेबल होंगे, आप पर फाइन मार दिया गया। अब लड़का वहां से आया और अपने माँ से कहने लगा कि अम्मी फला दिन मीटिंग है, चलना पड़ेगा, अब्बू को भी लेकर चलना वरना फाइन पड़ जाएगा 500 रुपया। अब ये बेचारे तैयार है, सारे खिया शादी रहा, वहां से फोन आ रहा हो, अब यहाँ कहा था कि अगर यहाँ ना जावे तो नाव कट जाई और 500 रुपया अलग से वो शादी वाली दावत पहन जो है लात मार दी ना, हुआ जाब जरूरी समझे, पहुंच गए। डर है कि डर है कि लड़का नाव काट दिया जाए ऐसे तो, और 500 रुपया फाइन मार दिया जाए, ये डर है। ये डर से आप वहां मीटिंग है, कब वो अपने मदरसा मीटिंग की हो, बोलो बोलो,
कभी किए? कभी इनके बुलाने पर गए कि हमारे बेटा को सना याद है कि नहीं, मुकम्मल कलमा याद हुआ कि नहीं, नमाज का तरीका याद हुआ कि नहीं, दुआ तरावी की दुआ याद है कि नहीं, जनाजे की दुआ याद है कि नहीं, जनाजे में कुल कितनी तकबीरें होती हैं याद है कि नहीं, गुस्ल में कुल कितने फर्ज होते हैं याद है कि नहीं, वजू में कितने फराइज और सुनन होते हैं याद है कि नहीं? कभी आपने चाचा पर खा जब तू नाई झांक आवत हो तभी नहू अपने ढील हो के काल का लौटी काम चला लिया था। अब अगर जब तू जाबो जांचे हैं और जो ये जातो अब अब्बा अगर और जो अब बाप अगर चलतो है कि मतलब चली मदरसा के यहाँ चली मदरसा का, तो ये कहा थी हे सलाम के अम्मा अब बजायो ना हुआ का जरूरत है, अब की संडे का हुआ मानतेसरी में चले। तो यार अपने घर के सहन में दी जाने वाली तालीम पर खुद नहीं तवज्जो देते हो। ये हमने जो इल्म हासिल किया है ऐसे हासिल कर लिया, हा? मेहनत की है। तुम्हारे मानटेसरी वाले स्टूडेंट से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम नहीं हूं, किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मैं कम नहीं हूं। मैदान वो तय करे, सब्जेक्ट मैं तय करूंगा। वाह 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 वाह। मैदान वो तय करे, सब्जेक्ट मैं तय करूंगा, या सब्जेक्ट वो तय करे, मैदान मैं तय करूंगा। उन्वान वो तय करे, गुफ्तगू मैं तय करूंगा कि किस एतबार से करूं। ऐसा नहीं है कि इनको आप ये समझो कि मतलब मुल्ला है ये, इन्हें कहावत जात है। आखिर ये तोहरे तो गोद के पले हुए हुए, कबो हिंदू बिरादर का सुनो, अपने साधु संत का बुरा भला कहा, लेकिन तोहरे जबान में अल्लाह ताला बरकत दे। किरवा कहे जा रहे हैं लेकिन नहीं कहा। अल्लाह तबारक ताला तोहरे ज़बान के हिफाजत फरमाए कि कम से कम अपनी कौम के रहनुमाओं के बारे में अच्छी सोच रखो। ये कुछ भी हो जाए मगर जब जनाजा तैयार होता है तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है जो मुर्दे के सीने के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ा हो। ये वही आपके ये यही उलमा और मकातिब के असातिज़ा हैं जो सीना ठोक कर रहनुमाई करने और इमामत करने के लिए मैयत के सीने के सामने खड़े हो जाते हैं। कदर करो, उनको मालूम है दुनिया वालों को कि ये बिखर कर चांद की आसमान में बिखरे हुए तारों की तरह है। एक बोल भी मोहल्ला मुसलमानों का मुत्तहिद नहीं है। रिश्तेदारी का जायजा लो, वहां भी बिखरे पड़े हुए हैं। भाई का जायजा लो, लोग बिखरे पड़े हैं। दो सगे बड़े छोटे अब्बा का जायजा लो, वो भी बिखरे पड़े हैं। तुम इतने बिखर गए हो ना कि अगर तुम अब मुत्तफिक भी होना चाहो तो हो नहीं सकते हो, क्योंकि जो जहर अपनों में फैलाने से ममनू करार दिया गया था वो तुमने फैला दिया, इसलिए बचना मुश्किल है। याद रखो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, फ़बिअय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून। अल्लाह फरमाता है तो इसके बाद अब किस बात पर ईमान लाओगे? सब तो तुम्हारे सामने है। रसूल आजम का कैरेक्टर तुम्हारे सामने, शहीद आजम का कैरेक्टर तुम्हारे सामने, गौसे आजम का कैरेक्टर तुम्हारे सामने, ख्वाजा पाक का कैरेक्टर तुम्हारे सामने, मखदूम सिमना का कैरेक्टर तुम्हारे सामने, गाजी सरकार का कैरेक्टर तुम्हारे सामने। ये सारी शख्सियतें जिन्होंने अपनी सीरत को आईने की तरह रख दिया है, उसी में पढ़ के देखो कि हमारा वकार क्या होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो मुआशरे में बीमारी फैली हुई है ये अनकंट्रोलिंग की है। ये हमारी माँ बहनें जो कल कयामत में सैयदा फातिमा के पाकीज़ा आंचल के नीचे रहेंगी, इनसे पूछो खातून होना कमाल नहीं है,
खातून होकर निभाना कमाल है। दुनिया में दूसरी जातों की, बड़ी बड़ी जातियों की कब्बो तू देखबो ना, जे अपने घर के इज्जतदार ही उन्हें तू देखबो ना कि जो है चौराहा पहन खड़ी हो के बर्फी नहीं का तो चाउमीन, हाँ ई और गोल गप्पा आवत खाते। और ये हम कहते तुम मालिन नकाब पहिर के गई हुई खाते हो, लेकिन तुम्हारा ड्रेस तो बता रहा कि तुम उम्मते मुस्लिमा की खातून हो। ये तो और बदनामी वाली बात है कि ये देखो, ये सैयदा फातिमा से निस्बत रखने वाली खातून चौराहे पर खा रही। तुम याद रखो, समझो, तारीख का मैं वो एक टुकड़ा पेश करना चाहता हूं कि आपको मस्जिदों के, आपके लिए जो मस्जिद मना कर दी गई है कि उसके दाखिले पर तुम्हारे ऊपर पाबंदी है, इस पर आपने गौर किया? गौर किया आपने? तुम्हारी इज्जत के तहफ्फुज के लिए, तुम्हारे कैरेक्टर के तहफ्फुज के लिए, तुम्हारी इज्जत की बका के लिए इस्लाम ने कायम किया कि तुम मस्जिद में जाकर अपने घर के तहखाने में नमाज़ें पढ़ो। और यही काम अंबिया से लेकर अतकिया औलिया तक के बता करके गए कि तुम अपनी इज्जत को सरेआम नीलाम ना करो। तुम मामूली नहीं हो, खातून भी हो, खातूने जन्नत की चाहने वालियां हो। तुम्हारी निस्बत ये कोई मामूली निस्बत नहीं, बहुत बड़ी निस्बत है। याद रखो, अगर तुमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया कि दुनिया तुम्हें निगलने के लिए बिल्कुल तैयार है। बचना चाहती हो तो मुस्तफा करीम के सीरत के साए में आकर के जिंदगी गुजारो। बचना चाहती हो सैयदा फातिमा के सीरत को अपना लो। बचना चाहती हो हजरत आयशा सिद्दीका की सीरत को अपना लो। बचना चाहती हो हजरत ज़ैनब के सीरत को अपना लो। बचना चाहती हो हजरत शहरबानों के सीरत को अपना लो। इंशाअल्लाह बच जाओगी। तुम्हें तरबियत देने वाले आज अगर ज्यादा नहीं है तो हमारे वो साबिका हजरात और साबिका खवातीन मौके सीरत मौजूद है। जब भी चाहोगे किताब में तुम्हें फातिमा का चेहरा नजर आएगा। जब भी चाहोगे किताब में तुम्हें हजरत ज़ैनब का चेहरा नजर आएगा। जब भी चाहोगे किताब में हजरत आयशा का चेहरा नजर आएगा। जब भी चाहोगे किताब में हजरत ज़ुहरा का चेहरा नजर। लेकिन चाहती लोग पढ़ी लिखी है ही नहीं, पढ़ी लिखी है ये नहीं। अपने यहां यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है, खासकर सुन्नी में बहुत बड़ी कमजोरी है। और बड़ी नादेजू के हर आदमी लगभग गैर तालीम याफ्ता, किसी कोई मतलब नहीं। एक चीज के बहुत अपने यहाँ धुन है। वहां केरला गया था किताब करने, तो एक जने मिल गए तो बोले कि दुआ सलाम कहीं, तो हम कहा हिया का करत हो? तो हम कहीं कि मतलब पीओपी के काम करी थे हिया। हम कहा कहाँ? कहीं केरला में। हम कहा पीओपी के काम केरला में आयो कहाँ से? कहीं यूपी से। कहा अच्छा यूपी से आयो तो पीओपी में घुस रही हो। वाह भाई कमाल की बात है ना। यहाँ यही है। अमा दूसरे लोगों को देखो, इबरत हासिल करो, समझो और गौर करो, पढ़ो। वो रोटियां सूखी रोटी खा करके अपने मंजिलों को तय कर लेते हैं। और हमारे यहाँ पैसा बहुत है लेकिन एक भी काम नहीं। ये बड़ा बड़ा जलसा करो तो समझो तो इसे नाम हो। हाँ? तू ले जाओ ऐसे रुपया चौराहा पे से बहाए आओ, दुनिया नाम के लूट के चली जाए। नाम वाम ना फिर इंतजार कि अगर आओ लटा जाए तो ठीक रहा। ये बड़े बड़े जलसे जो पीरों के नाम पर मजमा इकट्ठा किया जाता है, कोई माई का लाल फायदा बता दे?
कोई भी, वो चाहे इंटरनेशनल पीर हो या नेशनल लेवल का पीर हो, उसके नाम पर जो जलसा किया जाता है, जहां 10-5 हजार आदमी इकट्ठा होते हैं, वो पहुंच के जानते हो क्या करता है? 2 बंद नाथ शरीफ पढ़ के वो कहते खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लो। क्या मतलब? इतना बड़ा पीर बनने से क्या मतलब भाई? क्या मतलब है? क्या मतलब? जैसा कद वैसी तबलीग होनी चाहिए, जैसा कद उस तरह किरदार होना चाहिए। आप बड़े हैं तो अपने किरदार से बड़ा होना साबित करो। सुने नहीं, बस चल दिए क्या होते, फलाने पीर साहब होते, इतना जल्दियां ना दे मिला दहिना के बामा बामा का बुआ पहिर चलावा। तो कहा यार कि हैतासा पहुंचा तो कहे कि यार हमें चले आज बहुत दिक्कत होते, पता नहीं कहा। तो कहीं देख लियो, तब जब तू उल्टा पहरे रहो तो चल पैबो। तो जब जूता या चप्पल उल्टा पहन लेने से कदम आगे बढ़ नहीं सकता है, तो उल्टा काम करोगे तब कैसे काम, कैसे काम हो सकता है? नहीं हो सकता। सुनो, शरीयत का मिशन, मेरे नबी का मिशन, रसूल आजम का मिशन, गौसे आजम का मिशन, इमाम आजम का मिशन, मुजद्दिदे आजम का मिशन, तमाम औलियाए किराम का मिशन। सुनो, तुम्हारे घर में 2 पीर हैं। कितने? बोलो कितने? एक का नाम वालिद है, दूसरे का नाम वालिदा है। बोलो बोलो, कितने पीर हैं? एक का नाम, दूसरे का नाम वालिदा है। इन पीर को पहले राजी करो, फिर एक्सटर्नल वाले पीर को राजी कर लेना। पहले इस पीर को राजी करो, उस माँ को राजी करो जिसके पांव के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी है। पूरी दुनिया का सफर कर डालो, बड़ी से बड़ी दहलीजों पर चढ़ जाओ, बड़ी से बड़ी खातून का दीदार कर लो, लेकिन तुम्हें जन्नत की खुशबू अगर कहीं से मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे है ना, माँ के पांव के नीचे। लेकिन उहो नहीं पावत। अरे जैसे तनी अंगिराए लागे बकाते बांट दे, अम्मा बकाते बांट दो। और वो जे आई ही सच धज के वो और राते रात जहर घोरत हैं। हाँ, वो पहले वे कहते हमार कटना पाइए, पीछे में बहुत परवाह है, कटना पाइए। तब का करिए? हमें अगर हंसी खुशी से देखा चाहत हो तो इन्हें दोनों बुढ़वन का अलग कह दो। काहे? वही बुढ़ावे तू तोहार बियाह कर है कि नहीं? नहीं तो कराई नहीं, जोन पंठन के आई हुई है वह ना रहते तो तू ना आए पाओ। तू आज नहीं लिए, तू जहर बनी है, अलग कह दो, अलग हो जा। अच्छा, अब वहां कुछ तोहरे गलती, कुछ हमारी जमात के गलती है। जोन काम नहीं हो पाओ थे 2 बाल्टी जाफरान घोरे बैठा है। जुमेरात तो जुमा का यह सिर्फ काम होता है, जोहर गए, असर गए, मगरिब गए, भीड़ हटते नहीं है, नमाज कौन में पढ़े। और 2 दिन कहते क्यों, कहते सिलिके नीचे दबाई दी हो, कहते कि मचवक नीचे दबाई दी हो, ये कहते बैरी केरे मतलब पत्तम बांध दो, क्यों कहते कि मतलब सिसई के जरमा खोद के बांध दो। अब ये कुल करे तैयार ही। वह कहा थी कि सीढ़ी चढ़ी थे तो हाफा छूटा था, और पेड़ चढ़ी जाती तब हाफा नहीं थी। तो सारी जंगें तो तुमने खुद पैदा की है। मैदान की खता नहीं है, जो मैदान में है उसकी खता। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, मौला करीम हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। ये बच्चे जो तुम्हारे हंसते हैं ना, अगर ये मदरसे से वाबिस्ता होते, दारुल उलूम से वाबिस्ता होते, तो ये हंसने वालों को रोकते। ला तज़हकू कज़ा, ऐसा मत हंसो, कहते ना, ला तज़हकू, डोंट लाफ, सो कितना ना हंसो। जब
नहीं, अब यही लड़के बड़ा होकर तुम्हार जो है पता चला कि मतलब माँ बाप की नाकदरी करने लगते हैं, क्योंकि आपने ऐसे छोड़ा है। ऐसे मौके पर इनकी इब्तिदाई जिंदगी उसके हवाले कर दो जहां की जिंदगी बंदगी में तब्दील होती, इनके हवाले करो। ये हमारे मुकद्दस उलमा है, इनके हवाले को पहले दीन सिखाओ, उसके बाद दुनिया सिखा दो। नबी ने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ इल्मे दीन हासिल करो। नबी करीम ने फरमाया पहले इल्मे दीन हासिल करो। एक सहाबी हैं तो उनको आपने सीने से लगाया, आखिरी बात सुनो, सीने से लगाया तो ये नहीं कहा ऐ अल्लाह इसे दुनिया का अमीर बना दे, ऐ अल्लाह इसे अरबिस्तान की जमीन का सबसे बड़ा अमीर बना दे, सबसे बड़ा सखी बना दे, सबसे बड़ा काम करने वाला बना दे, सबसे बड़ी जायदाद रखने वाला बना दे, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होल्डर बना दे। नबी करीम ने सहाबे किराम के बच्चे को इस तरह दुआ नहीं देते ऐ अल्लाह इसकी दुनिया कामयाब कर दे, ऐ अल्लाह इसे अमीर बना दे, ऐ अल्लाह इसे जमाने का इमाम बना दे, ऐ अल्लाह इसे सब कुछ बना दे। ऐसी दुआ नबी करीम के आपके नोके जबान पर ऐसी दुआ नहीं आई, बल्कि आई तो फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताब, अल्लाह इसे तू अपनी किताब का इल्म दे दे। इससे मुराद कुरान मजीद है। इमाम कायनात पर फरमाते हैं ऐ दुनिया लो सुनो, अगर दुआ का तरीका सीखना तो अपने नबी से सीख लो। फरमाते अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताब, अल्लाह उसे अपनी किताब का इल्म दे दे। फरमाया गया नबी करीम का दुआ मांगना हुआ, उनका सीना इल्म का मदीना बन गया। नबी जिसे कहते मेरे भाई सुनो, अच्छा ईमानदारी बताओ, यको बात समझ पायो कि नहीं? हाँ? कुछ समझो तो समझे का मतलब ये है, जैसे आदमी कहे कि हम अघाई ज्ञान तब वो खावा करी, बोलो बोलो बोलो। आदमी अगर शिकम शेर होगा, अघाएगा तब वो खाई, प्यास अगर बुझ गए तब वो पानी पी, तो समझ गए बोलो, मतलब समझो कि नहीं समझो? हाँ? जोन बात अब तक के बयान किया गा उमा में से समझो कुछ। ये कौन मेरा आदमी है? अच्छा 2-4 दिन हाथ उठा दो, दो हाथ समझे तो सलाम पढ़ लियो। टाइम